दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो इन बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, जिनका पेपर होने वाला है कल पर्यावरण अध्ययन यानी इन्वायरमेंट स्टडीज। 70 नंबर का आपका पेपर होगा। किस प्रकार सोल्व करना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न यूट्यूब पे भटकने की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्कॉलर नंबर लिखना है, जो भी आपका डिजिट हो। उसके बाद नीचे कैसे लिखना है स्कॉलर नंबर, ऐसे लिखना है जैसे यहाँ पे 2 है तो आपको 2 लाख 2000 ऐसे नहीं लिखना, जैसे 2 लिख दिया, फिर 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, इस प्रकार आपको लिखना है शब्दांक के अंदर। फिर आपको परीक्षा कोड लिखना है एंड आपको एग्जाम है जो शुरू करना है। टोटल 70 नंबर का आपको होने वाला है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आएगा कल के एग्जाम के अंदर आपका कुछ इस प्रकार, जैसे कि सबसे पहले एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस पर 4 आंसर दिए होंगे, उसमें से एक क्लिक करना है। जैसे आपके पास आएगी OMR शीट, उस पर गोला करना है, ठीक है। वो आपको कल एग्जाम के अंदर समझा दिया जाएगा। पहला प्रश्न आएगा, जीवित जीवों के साथ पर्यावरण के अध्ययन को जाना जाता है। मतलब जो जीवित जीव होते हैं, जो पर्यावरण के अध्ययन को क्या जाना जाता है। पहला है पारिस्थितिक तंत्र, दूसरा है पर्यावरण अध्ययन, तीसरा है समुदाय, चौथा है पारिस्थितिकी विज्ञान। तो सही आपका आंसर होगा डी, पारिस्थितिकी विज्ञान। तो आपका जो OMR शीट दी होगी पहला क्वेश्चन की, तो सिंपल डी पे आपको यहाँ पे पूरा ब्लैंक करना है। कैसे करना है वो निर्देश में मैं आपको इस लास्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा, लास्ट में, ठीक है। इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो पुराने हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया में सबसे खारे पानी का लेगून है। हमारे एशिया महाद्वीप के अंदर कौन सा लेगून है जो सबसे खारा है, वो है साथियों चिल्का झील, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, साइबेरियन क्रैन एक लुप्तप्राय प्रवासी पक्षी निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान पक्षी अभ्यारण्य का नियमित आगंतुक है, ठीक है साथियों। पहला है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का, दूसरा है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का, तीसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का, चौथा है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का। तो साथियों इसका सही आंसर है ए, कैलवा देवी राष्ट्रीय उद्यान का। चौथा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से गैर हरित क्रांति गैस, जिसे हम GHG कहते हैं, इनमें से कौन सी है, ठीक है। निम्न में से गैर हरित क्रांति कौन सी गैस है। मतलब एक होती है हरित क्रांति गैस, हरित गृह गैस, और एक होती है गैर हरित गृह गैस। इनमें से गैर हरित गृह कौन सी है, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन हरित गृह है गैस, नाइट्रस ऑक्साइड हरित गृह गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड हरित गृह गैस है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड गैर हरित गृह गैस है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण विज्ञान के पिता के रूप में कौन है या किसे जाना जाता है। तो वो है साथियों MS स्वामीनाथन, ठीक है। किसे जाने जाते हैं, पर्यावरण विज्ञान के पिता MS स्वामीनाथन। 6वां क्वेश्चन है, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, केरल में, तमिलनाडु में या पश्चिमी बंगाल में। तो साथियों इसका सही उत्तर है केरल, सेक्शन बी। 7वां क्वेश्चन है, मथान्या सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान के किस जिले में। आपको पता हो तो तिवरी के पास मथान्या पड़ता है, उसके अंदर ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र जो राजस्थान के अंदर है वो शामिल है। कौन से जिले के अंदर है, जोधपुर के अंदर है, ठीक है। 7वें क्वेश्चन कंप्लीट। अब 8वां क्वेश्चन है आपके, भारतीय हरित क्रांति। पहले हमने क्या जाना था, भारत की हरित क्रांति, और पहले हमने क्या जाना, विज्ञान के क्षेत्र में डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। भारतीय हरित क्रांति के पिता किसे माना जाते हैं, MS स्वामीनाथन तो विज्ञान के थे, लेकिन हरित क्रांति के किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन है VK कुरियन, दूसरा है C सुब्रमण्यम, तीसरा MS स्वामीनाथन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। 9वां क्वेश्चन है, प्रख्यात पर्यायवादी सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित रखते थे। चिपको आंदोलन, अप्पिको आंदोलन, हरित क्रांति या नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो चिपको आंदोलन से संबंध रखते थे कौन, सुंदरलाल बहुगुणा। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भूवैज्ञानिक का हिस्सा नहीं है। मतलब इनमें से ज्वालामुखी, भूकंप, सुनामी और समुद्र सर्द, इन 4 में से कौन सा एक ऑप्शन है जो भू आपदा का हिस्सा नहीं है। देखो ज्वालामुखी भूमि से फटती है, भू आपदा का हिस्सा है। दूसरा भूकंप, ये भी भू आपदा का हिस्सा है। सुनामी भी भू आपदा का हिस्सा है, लेकिन समुद्र सर्द ये भू आपदा का हिस्सा नहीं है, बिकॉज ये मौसम के अनुसार आता है। 11वां प्रश्न है आपका, भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है। जो भारत की आपदा प्रबंधक होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, गृह मंत्री होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो साथियों आपदा प्रबंधक का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो सही उत्तर है आपका ए। अब जानते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। टोटल आपके 70 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, टोटल 70 नंबर का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग 0% है, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है आपका, किस मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आता है। भाई कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा सूचना प्राप्त होती है कि इस मंत्रालय ने यहाँ पे फलाना देखना आपदा घटी है। पर्यावरण मंत्रालय,
प्रदूषण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या गृह मंत्रालय? साथियों गृह मंत्रालय के द्वारा ये सूचना आती है या ये प्रबंधक प्राधिकरण आता है कि कहाँ पर कौन सी आपदा घटी है। 13वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक संस्थान कहाँ है? भारत के अंदर कोई भी अगर अपने भूखंड की आपदा आ जाती है तो वहाँ का मुख्य संस्थान कहाँ है, मुख्य कहाँ है, वो अपन को जानना है। पहला ऑप्शन दे रखा बेंगलुरु, दूसरा मुंबई, तीसरा नई दिल्ली और चौथा नागपुर। सही आंसर है नई दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का संस्थान है। चौथा क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है, ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? कौन सा ब्लू बेबी सिंड्रोम का क्या कारण है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, शोर प्रदूषण या नाभिकीय प्रदूषण? साथियों इसका सही उत्तर है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण के कारण छोटे छोटे बच्चों के अंदर ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, ये बीमारी हो जाती है, जैसे बच्चों की शरीर सूज जाता है और इसमें तकलीफ होती है। 15वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से नवीनीकरण ऊर्जा की कमी है उच्च प्रदूषण के कारण केवल कुछ स्थानों पर उपलब्ध है, उच्छलत लागू या अविश्वसनीय आपूर्ति? साथियों 15वें क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि नवीनीकरण ऊर्जा की कमी कहाँ आ रही है? प्रदूषण के कारण आ रही है, ये तो गलत ऑप्शन है। दूसरा केवल कुछ स्थानों पर उपलब्ध है, ये भी गलत है। तीसरा उच्च सरल लागत, उससे भी नहीं है। चौथा सही आंसर है आपका अविश्वसनीय आपूर्ति। ठीक है साथियों, इसके साथ हमने आपके 15 लेसन को पढ़ा है। 16वां क्वेश्चन है, सोलर सेल एक विद्युत उपकरण है जो प्रकाश की ऊर्जा को सीधे बिजली में परिवर्तित करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं, फोटोवोल्टिक प्रभाव से, रासायनिक प्रभाव से, वायुमंडलीय प्रभाव से या भौतिक प्रभाव से? साथियों सही आंसर है इसका ए, फोटोवोल्टिक प्रभाव से। 17वां क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? ठीक है साथियों, पहला ऑप्शन मीथेन गैस, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर है ए, मीथेन गैस है जो बायोगैस का मुख्य घटक है। 18वां क्वेश्चन है आपका, खेजड़ली ग्राम किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड या मध्य प्रदेश? सही आंसर है ए, राजस्थान के जोधपुर जिले के खेजड़ली ग्राम है, जहाँ पे अमृता देवी ने पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों ने बलिदान दे दिया था। ठीक है, आपके बुक्स का नाम पर्यावरण है तो सारा का सारा पूरा का पूरा सिलेबस पर्यावरण से रिलेटेड ही है। 19वां क्वेश्चन है, नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन में निम्न में से कौन सा या कौन सी चीज शामिल नहीं है? नवीनीकरण ऊर्जा में कौन सा साधन कौन से मतलब नवीनीकरण ऊर्जा के अंदर नवीनीकरण संसाधन में निम्न में से कौन से है? नवीनीकरण ऊर्जा में कौन कौन से जो चीज़ है वो शामिल है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, तीसरा पेट्रोलियम और चौथा है ए व दोनों। तो सौर ऊर्जा शामिल है, पवन ऊर्जा शामिल है, इसलिए डी राइट है और पेट्रोलियम शामिल नहीं है। 20वां क्वेश्चन है आपका, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड को या कार्बन डाइऑक्साइड को, ओजोन या नाइट्रोजन? टोटल आपके पास 4 ऑप्शन है, सही आंसर इसे होगा सल्फर डाइऑक्साइड को अम्ल वर्षा कहते हैं। 21वां आपका क्वेश्चन है, ओजोन क्षरण का मुख्य कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो कार्बन या ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? तो साथियों इसका सही आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत में छेद हो रहा है। 22वां क्वेश्चन है, खेजड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला है वन संरक्षण, दूसरा है वन्य जीव संरक्षण, तीसरा जल संरक्षण, चौथा स्थानांतरित कृषि। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अमृता देवी और उनकी 2 बेटियों ने मिलकर और गांव के 363 लोगों ने मिलकर वनों को बचाया था, तो वन संरक्षण के लिए। ठीक है, 23वां क्वेश्चन है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम MB किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसके सामने आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला यूनेस्को, दूसरा यूनिसेफ के द्वारा, तीसरा विश्व व्यापार संगठन के द्वारा, 5वां विश्व बैंक के द्वारा। सही आंसर है आपका मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यानी MB यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। चौथा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर, जेनेवा के अंदर या नैरोबी के अंदर? तो इसका सही आंसर है साथियों आपका सेक्शन डी, नैरोबी के अंदर। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है आपका, मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? कौन सा? मृदा अपरदन को किससे बचाया जा सकता है? इसके 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है पशुओं द्वारा अत्यधिक चराई, दूसरा है वनस्पति के घटाव द्वारा, तीसरा है वनारोपण द्वारा, चौथा है पक्षियों की जनसंख्या बढ़ाकर। साथियों मृदा अपरदन को पक्षियों की वनारोपण द्वारा बचाया जा सकता है, वन ज़्यादा से ज़्यादा लगा के मृदा अपरदन को बढ़ाया जा सकता है। तो साथियों यह है पार्ट 1, जिसके अंदर हमने 25 क्वेश्चन जाना। अब पार्ट 2 कमेंट करो, उसके बाद हम पार्ट 2 के अंदर जानेंगे 26 क्वेश्चन से लेके आगे के 17वें क्वेश्चन तक, या 26 क्वेश्चन से लेके 50 क्वेश्चन तक। 25 क्वेश्चन का और वीडियो चाहिए तो जल्दी से पार्ट 2 कमेंट करो। कम से कम 30 से 40 कमेंट आ जाएंगे पार्ट 2, तो जल्दी मैं आपके लिए वीडियो पार्ट 2 अपलोड कर दूंगा। इस वीडियो को साथ ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो, जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे। चलो आपके लिए एक सुविधा कर देता हूँ, जैसे 20 कमेंट आते हैं मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर दूंगा QES का पार्ट 2 का। जल्दी से सब्सक्राइब कर दो चैनल को और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, लव यू माय डियर गाइस।